मुनशियात सप्लायर अनमोल और पिंकी की अदालत में बगैर हथकड़ी शाहाना अंदाज में पेशी। वजीर दाखिला के हुक्म पर आला हुक्काम का एक्शन, SHO, SIU और OIO को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात के लिए SSP सिटी की सरबराही में कमेटी कायम। और कोकेन स्मगलर अनमोल और पिंकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की भी मफरूर मुल्जिमा निकली। ANF का गिरफ्तार करने का फैसला। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमा को 5 साल कबल पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, मगर मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। कराची की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल पिंकी पकड़ी गई। पुलिस और हसास इदारों की गार्डन के इलाके में कार्रवाई। मुल्जिमा के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात और असलहा बरामद। गिरफ्तार खातून का पोश इलाकों में ऑनलाइन सप्लाई का एतराफ। खवातीन राइडर्स को इस्तेमाल करने का भी इंकशाफ। पिंकी खुद महंगी तरीन कोकेन बनाती। नेटवर्क लाहौर और इस्लामाबाद में भी मौजूद। मजीद तहकीकात जारी। शाहाना चाल बेखौफ अंदाज। कराची से गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत पेशी। पुलिस एहलकार प्रोटोकॉल देते रहे, मातहतों की तरह पीछे पीछे चलते रहे। मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से 14 रोज में चालान तलब। एडिशनल IG कराची का मुल्जिमा को प्रोटोकॉल पर नोटिस। DIG साउथ से रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला सिंध ने प्रोटोकॉल देने वाले एहलकारों और ऑफिसर्स की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तरह इसको पेश किया गया है, ये मेरे लिए भी काफी हैरान कुन है। मैंने IG से और एडिशनल IG कराची को हुक्म दिया है, जो भी इसमें जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाल रखा है। रोक सको तो रोक लो। पिंकी का कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज। ऑडियो सामने आ गई, पता नहीं कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं। कहते हैं पिंकी को पकड़ेंगे। आप लोगों की अकल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मुल्जिमा की भड़के। पिंकी खुद कोकेन बनाने की मास्टर। कराची में मुनशियात नेटवर्क चलाती रही, पुलिस को खबर तक ना हुई। आखिर क्यों? खातून मुनशियात फरोश की गिरफ्तारी पर बड़े सवाल। मुल्जिमा की असलियत क्या है? माल कहां से आता रहा? पुशपनाही किसने की? नेटवर्क में कौन कौन शामिल? हकीकत तक पहुंचना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बड़ा चैलेंज। सिंध पुलिस के लिए भी बड़ा टेस्ट केस। जंग बंदी का मुस्तकबिल क्या होगा? ईरानी मुसविदे पर गौर के लिए अमरीकी सदर और काबीना आज सर जोड़कर बैठेगी। कौमी सलामती इजलास में तेहरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई पर गौर होगा। तेहरान ने फजूल सा कागज भेजा, उसे मुकम्मल पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा। मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सादा सी बात है। तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी सदर की मीडिया टॉक, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की भी धमकी। ईरान के खिलाफ जंग, अमेरिका ने 29 अरब डॉलर लड़ाई में फूंक दिए। अखराजात की तफसीलात जारी। दोबारा जंग हुई तो असलहा बारूद की कोई कमी नहीं। अमेरिका का वाहिद मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत बनने से रोकना है। पीट हेगसेथ की हाउस कमेटी बराए दिफा को ब्रीफिंग। अमेरिकी वजीर जंग ने बताया प्रोजेक्ट फ्रीडम को पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। दुश्मन मौशी दबाव बढ़ाकर अवाम में बेचैनी पैदा करना चाहता है। जंगी हालात को अवाम और मैशत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का बयान। अमरीका के पास ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर नतीजा खेज नहीं होगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने भी दो टोक बता दिया। तेहरान की उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं, फिर भी सिफारतकारी पर तवज्जो है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजानी का रद्द-ए-अमल। नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा, दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम को 90% अफजुदा करने पर गौर कर सकते हैं। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान की मुलाकात। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात की हिमायत। कतरी वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान का किरदार खिते और दुनिया के लिए निहायत अहम और फैसला कुन है। मुश्किल हालात में दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत जरूरी है। तुर्क वजीर खारजा पाकिस्तान की सालिसी में जंग बंदी की कोशिशें कामयाब होने के लिए पुरउम्मीद।
इस्लामाबाद में ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक CBS की रिपोर्ट मुस्तरद। पाकिस्तान ने कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज़ की रिपोर्ट को गुमराहकुन और कयास रायों पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी तैयारों का किसी फौजी सरगर्मी या हंगामी हालात से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान और अमरीका के तैयारे मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की नकलो हरकत के लिए इस्लामाबाद आए थे। पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया। कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। ऑपरेशन गजब लिल हक ने खवारिज के होश उड़ा दिए। भारतीय आकाओं के इशारों पर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढने लगे। लकी मरवत में सराय नौरंग बाजार में धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया। दहशतगर्दों को अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने नहीं देंगे। सदर और वजीर आजम की जानिब से मजम्मत। अपनी जान देकर दूसरों को बचाने वाला कौमी हीरो अल्लाह के हुजूर पेश। अटक में खुदकुश बमबार को रोकते हुए जामे शहादत नोश करने वाले लियाकत को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पुलिस हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बहादुर शहरी कौम का असासा, लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वजीर आजम का खिराज अकीदत। वजीर आला मरियम नवाज का भी शहीद लियाकत को सलाम। आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। शहबाज शरीफ की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत बढ़ाने का आज़म। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। नए विफाकी बजट की तैयारी। मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बातचीत 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। टैक्स और दीगर मुआशी अहदाफ पर गुफ्तगू होगी। माली नज़्मो ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमती अखराजात और बजट में हम आहंगी के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। जीत ख्वाब बन गई। पाकिस्तान बांग्लादेश से पहला टेस्ट हार गया। मेजबान टीम की 104 रन से जीत। 268 के हदफ का ताकुब करती कौमी टीम 163 रन पर ढेर। अब्दुल्ला फजल के सबसे ज्यादा 64 रन, ओपनर इमामुल हक और कैप्टन शान मसूद 2-2 रन बनाकर चलते बने। अजान अवैस, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान का 15-15 स्कोर। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। शान मसूद ने शिकस्त का मलबा बैटर्स पर डाल दिया। ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है, इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ। एक्शन लेंगे ताकि वो जो आपको हरास कर रहा है वो अपने अंजाम तक पहुंचे और किसी को पता भी ना चले। आपकी इज्जत भी और आपकी नेक नामी भी महफूज रहे। मेरा दिल चाहता है कि मेरे हाथ में एक मैजिक वॉन्ड हो और मैं सब कुछ पलक झपकने में ठीक करूँ। खवातीन को हिरासा करने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। वजीर आला पंजाब का ऑनलाइन हरासमेंट से निमटने के लिए नया सिस्टम बनाने का ऐलान। हिरासा करने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बनाएंगे। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान और मईशत पर काम कर रहे हैं। ये मुल्क हम सब का है, किसी एक सियासी जमात का नहीं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंग बंद हुई। मुस्बत सिफारतकारी की आज पूरी दुनिया मुतरफ है। सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम कर रही है। रिकॉर्ड तरक्याती कामों के बावजूद मीडिया ट्रायल किया जाता है। दूसरे सूबों से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। खैरपुर तो रोहड़ी और रानीपुर तक नए रूट शुरू कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बदएतमादी से हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। अब अमली इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत को दरवाजे खोलने चाहिए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को 4 और उनकी अहलिया को 3 बार अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फैमिली और पार्टी को उनकी सेहत से मुतालिक कोई इल्म नहीं। मुल्क में नए मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत। सियासी जमातें एक पेज पर आएं। तमाम स्टेक होल्डर से बात करें। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म होना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जब तक सियासी बहरान खत्म नहीं होता मुआशी बेहतरी नजर नहीं आएगी।
नैब कराची की बहरिया टाउन के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मलिक रियाज और अली रियाज मलिक की जाती रिहाइशगाह मुंजमद। 67 एकड़ पर तामीर अली विला भी शामिल। 2 नई इंक्वायरियों में बहरिया टाउन के जेर कब्जा 1338 एकड़ अराजी भी सील कर दी गई। कराची में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ए लेवल के फिजिक्स और रियाजी के पर्चे भी आउट। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के सरबराह ने तस्दीक कर दी। पर्चा इम्तिहान से 3 घंटे कबल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 10 बच्चे दिखते हैं जब स्कूल से आते हैं उस वक्त भी, जब ट्यूशन जाते हैं उस वक्त भी। हम लोग घर में नहीं बैठ सकते, इतनी बदबू है कि रात को नींद नहीं आती। गलियों में कोई सफाई करने नहीं आता। 3-3 4-4 दिन कूड़े के जो डब्बे हैं हमारे वो वैसे ही पड़े रहते हैं। लाहौर में सफाई की नाकिस सूरत हाल। सुथरा पंजाब पर बड़ा सवालिया निशान। गढ़ी शाहू रेलवे लाइन के करीब कचरे के ढेर, बदबू और ताफुन, शहरी मुश्किलात का शिकार। नसीराबाद खोखर पैलेस रोड पर हर तरफ गंदगी। मुल्तान में बोसन रोड, उस्मानाबाद, बस्ती धरेबा समेत कई इलाकों में सफाई की सूरत हाल अबतर। बीमारियां फैलने का खदशा। फैसलाबाद में केनाल रोड का भी बुरा हाल। शहर में गंदगी का राज, कोई पूछने वाला नहीं, शहरियों की दुहाई। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद बरतानिया में सियासी बहरान। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा करने वाले अरकान पार्लियामेंट की तादाद 83 हो गई। नायब वजीर आजम डेविड लेमी और वजीर दाखिला शबाना महमूद भी शामिल। 4 वज़रा मुस्ताफ़ी। 81 मेंबरान वज़ारत उज़्मा के लिए नए उम्मीदवार की नामजदगी के हामी। सर के स्टामर का ओहदा छोड़ने से इनकार। 100 से ज़ायद अरकान हिमायत में आ गए। मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ारत मावरीन की जगह नई तकर्रियाँ कर दी गईं।